सो हेलो गाइस, ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखो दिया हुआ है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। रिएजेंट देखो पहले CCl4 उसके बाद ET3 ट्राई इथाइल एमीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा चारों के चार है, तुम्हारा इधर ऑप्शन है। ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा वाला इधर ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। तो देखो पहले ये जो रिएक्टेंट तुम्हारे पास इधर दिया हुआ है उसको ठीक से तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इधर मैंने ड्रॉ कर दिया, रिएक्टेंट जो दिया हुआ है इधर ड्रॉ कर दिया। देखो थोड़ा डिफरेंट किया, NH टोसाइल ग्रुप, उसके साथ कार्बन, ये वाला जो CH3 है ये तुम्हारा पीछे है, मतलब बिलो द प्लेन। उसके साथ C, उसके बाद C डबल बॉन्डो, उसके साथ क्या है CH, देन N2 कैसा है देखो, रेजोनेंस तो मैंने पहले ही इधर समझा दिया था। जो N2 अगर है तो वो कैसे होगा, ऐसे डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH, ये है इधर माइनस, इधर है प्लस। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, sp2, मतलब एजाइड फॉर्मेशन पता करो। एजाइड जब मैंने पढ़ाया था तो इधर एक नाइट्रोजन था। ठीक है, तो मतलब इधर नाइट्रोजन के, ये जो नाइट्रोजन इधर था ये आ गया तुम्हारा कार्बन। ठीक है, तो एजाइड में क्या होता था, एजाइड में होता था तुम्हारा N ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर। ये जो लोन पेयर ये किसी को डोनेट करता था, ये जो लोन पेयर ये किसी को डोनेट करता था। तो अगर मैं वो डोनेशन किसको करता था, अगर मैं उसको A करके बताऊँ, ए कोई भी हो सकता है, तो ये इधर तो तुम्हारा है लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। अब देखो अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा तो ये तुम्हारा इस बॉन्ड के ऊपर चले आएगा, एंड ये जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज है, वो हेट्रोलाइटिक फिशन करके इसके ऊपर चला आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। पहले देखो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करने के पहले देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के ऊपर चला आया, तो मतलब देखो क्या हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। प्लस तो कुछ नहीं होगा, इस प्लस का कुछ नहीं होगा। ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज डिसोसिएट करके हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होके इस कार्बन के ऊपर चला आया, तो देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, N नेगेटिव चार्ज नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देन N प्लस चार्ज, उसके साथ सिंगल बॉन्ड CH, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर चला है, तो इसीलिए हो गया तुम्हारा इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखो जो था वो ही मैंने लिख दिया, C डबल बॉन्डो CH2C, बिलो द प्लेन एक CH3 के साथ लिंक्ड अप हुआ है, उसके साथ NH, देन टोसाइल ग्रुप। अब देखो क्या है, ये जो कार्बन एंड नाइट्रोजन है, इधर इसके अंदर जो बॉन्ड है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो ये कार्बिन पाथवे से जाएगा, कार्बिन पाथवे से कैसे जा रहा है, देखो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस नाइट्रोजन के ऊपर चला आया। ठीक है, तो अगर इस नाइट्रोजन के ऊपर चला आया तो क्या हो गया, ये पूरा तुम्हारा NO2 होके निकल गया, ये जो है ये पूरा तुम्हारा NO2 होके निकल गया। तो ये जो NO2 होके तुम्हारा निकल गया, अब देखो क्या N2 होके निकल गया, तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तीनों के तीनों साइड तुम्हारा बॉन्डेड है, और एक तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, और एक तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज तुम अगर पहले देखना चाहो तो ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कहाँ से आया, देखो ये ही डोनेट किया, ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन तुम्हें डोनेट किया, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर तुम्हें डोनेट कर रहा है।
ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने के लिए इधर हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं बॉक्स डायग्राम को फॉर्म करूं तो क्या होगा, बॉक्स डायग्राम को अगर फॉर्म करूं तो देखो, ये तुम्हारा पेयर्ड अप है इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा कहाँ से आया, ये तुम्हारा नाइट्रोजन से आया, एन से आया, ये एन सेंटर उसको दिया है इसीलिए। और एक कार्बन है, कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। अब देखो, और एक जो कार्बन है और एक कार्बन क्या है, और एक कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये जो कार्बन, ये कार्बन, ये एक कार्बन के साथ शेयर किया, इस कार्बन का एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के साथ शेयर किया, इस कार्बन का और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और एक जो वैकेंट ऑर्बिटल था उस वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन क्या किया, लोन पेयर दिया हुआ था, और एक ऑर्बिटल है उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए ये लोन पेयर, ये एज ए लोन पेयर आके फॉर्म होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो इधर जो ये जो कार्बन है इसका बॉक्स डायग्राम ये है। ये नाइट्रोजन इधर देने से पहले इसका बॉक्स डायग्राम क्या था, इसका बॉक्स डायग्राम ये था, 1 2 3 4, एक कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के साथ, एक रह गया इधर एक लोन पेयर, और एक तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल इस कार्बन का रह गया था। तो ये जो कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल रह गया था, तो अब देखो क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये इधर दे दिया, तो इसीलिए हो गया ये प्लस और ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया नाइट्रोजन सेंटर हो गया प्लस, ये कार्बन सेंटर हो गया माइनस, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाके। अब क्या हो रहा है, अब ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर होने के लिए कार्बन था माइनस, अब क्या है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके नाइट्रोजन निकल जा रहा है, इसीलिए ये पूरा निकल जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज और नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा दोनों इलेक्ट्रॉन, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था इसीलिए हो रहा था नेगेटिव चार्ज। अब तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, अब क्या होगा, कार्बीन होगा। देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अब हो गया कार्बीन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन एक रेजोनेंस हो रहा है, ये जो कार्बन कार्बन दो बॉन्ड है, बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले टूट के इस कार्बन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके अगर ये इस कार्बन के ऊपर आता है, थोड़ा थोड़ा करके देखो, तो ये कार्बन के ऊपर आ जाता है तुम्हारा एक प्लस चार्ज, और इधर आ जाता है तुम्हारा एक माइनस चार्ज। तो वो माइनस चार्ज किसको अटैक किया, वो माइनस चार्ज इस कार्बन को अटैक किया, तो ये बॉन्ड तो टूट गया ना। तो एक तो तुम्हारा डॉट डॉट मतलब कार्बन तुम्हारे पास है, फिर से दोनों अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अटैक किया मतलब बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये वाला अभी हो गया तुम्हारा माइनस चार्ज, मतलब इस कार्बन के साथ इस कार्बन लिंक्ड हो गया और ये टूट गया। तो अब ये इधर होगा माइनस और इधर टूट गया, इसीलिए ये इधर होगा प्लस। देखो ये जो मेकानिज़्म है ये ऐसे ही दिखाना पड़ता है, पर तुम लोग एकदम नए हो इसलिए मैं देखो कैसे दिखा रहा हूँ। पहले ये टूट गया, टूट के ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, देखो ये कार्बन हो जाता है तुम्हारा C+ डबल बॉन्डो, एंड ये हो जाता है तुम्हारा माइनस NHTS, और ये आ जाता है तुम्हारा CH3, ये आ जाता है तुम्हारा CH3। अब देखो क्या हो रहा है, ये अगर इस कार्बन को अटैक करता है तो क्या हो गया, ये पूरा जो लिंकेज इसके साथ जुड़ गया, तो ये तो न्यूट्रली था विद इलेक्ट्रॉन पेयर, ज़्यादा चार्ज आ गया, मतलब क्या है वो हो गया, देखो C ऐसे करके लिख रहा हूँ, डबल बॉन्डो C के ऊपर प्लस चार्ज,
उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा माइनस, उसके साथ ये कार्बन CH2 और जो था वही था। ठीक है, तो देखो अब क्या एक हाइड्रोजन होगा, अब ये माइनस अगर इसके अंदर चला है तो हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड। तो ये स्टेप बाय स्टेप पर तुम्हें ये ऐसे ही करना पड़ेगा। बॉन्ड का जो पेयर है हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन को अटैक किया एंड इस कार्बन को अटैक करने के लिए इधर एक प्लस चार्ज हो गया एंड ये तो न्यूट्रल था, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ शेयर्ड होने के बाद ये नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव ये पॉजिटिव शेयर करके इधर एक डबल बॉन्ड का कीटीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का अगर मैं इधर देखूं तो क्या हो गया, देखो ये CH3 उसके साथ जुड़ा हुआ है NH उसके साथ ये कार्बन है, वो जो कार्बन है वो कार्बन अभी इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा वाला, ये। उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड C, उस C के साथ है डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड अभी नहीं है। अभी देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है। तो ये आके अगर इसको अटैक किया तो ये तो एक रेजोनेंस होगा, पहले ये उठ के इसके ऊपर आएगा, वो बैक रेजोनेंस करेगा, तुम दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, तो अल्टीमेट हो जाएगा ये इसके ऊपर चला आया। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर चला है तो क्या होगा, देखो H3C 1 2 3 4 5 मतलब पांचों कार्बन का एक रिंग हो गया। 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन नहीं, 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है N। हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख रहा हूँ एंड इधर हो गया आ गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक है तुम्हारा TS। अब क्या, अब ये जो कार्बन है, ये जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर हो गया तुम्हारा O-। ठीक है, वो माइनस, और तुम डबल बॉन्ड O भी कर सकते हो, तो ठीक है, ये इसको मत लिखो, इसको ऐसे कर दो। तो देखो वो माइनस हो गया तुम्हारा, ये हो गया, और इधर क्या है, एक तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो इसको ही मैं घुमा के लिख रहा हूँ, देखो ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये अगर लोन पेयर इस कार्बन को अटैक किया तो ये उसके ऊपर आ गया, तो देखो ये उसके ऊपर आ गया, तो नाइट्रोजन उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लोन पेयर दे दिया इसीलिए प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के साथ TS, वो नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ CH3, उसके साथ ये कार्बन, देन ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड C है एंड उस C के साथ एक O- लिंक्ड अप है। तो वो जो अगर O- है, तो वो जो अगर O- है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दिस O- विल एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटोन and the bond electron density undergoes heterolytic fission and it will shift over that nitrogen। तो नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा न्यूट्रल विथ लोन पेयर एंड उसके साथ TS जुड़ा हुआ है। तो ये देखो इधर एक तुम्हारा टॉटोमरिज्म होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, एंड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, मतलब इनॉल फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म से क्या होगा, कीटो फॉर्म होगा। तो कीटो फॉर्म कैसे हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन निकल गया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला गया एंड ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन करके इसके ऊपर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है।